रखी हुई कॉफी बोलते हैं, वो जब तक उस कॉफी का टेस्ट नहीं मिला हो तब तक प्यालों को लेकर के झगड़ा है। उस भाव की जगह पर उस टेस्ट को पकड़ना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि ये जितने कंडीशंस हम बना रखे हैं बेसिकली वो कंडीशंस ही हैं जो हमारे भाव को एक्सपेंड करने में बाधा डाल रहे हैं। हमको लगता है कि ये कंडीशंस हैं जो हमारे अंदर भाव पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कंडीशंस हैं जो हमारे भाव को एक्सपेंड करने में समस्या बनते हैं। आप जाति को कंडीशन में डाल दीजिए, जाति के अंदर स्नेह, बाहर नहीं स्नेह। आप भाषा को कंडीशन में डाल दीजिए, इस भाषा को बोलने वाले से स्नेह, बाकी से नहीं स्नेह। आप राज्य को कंडीशन में डाल दीजिए, इस राज्य वालों के साथ स्नेह, बाहर वालों के साथ नहीं स्नेह। आप देश को कंडीशन में डाल दीजिए, देश के अंदर वालों के साथ स्नेह, बाहर वालों के साथ नहीं स्नेह। ये पकड़ना जरूरी है। हम 20 तरह के कंडीशन लगाते रहते हैं। हमारी विचारधारा से जुड़ा है तो स्नेह, इमेजरी कर रखा है तो स्नेह, ये दर्शन पढ़ रखा है तो स्नेह, नहीं पढ़ रखा है तो नहीं। इतना इतना हमारे साथ अगला ठीक जिएगा तो स्नेह, नहीं जिएगा तो नहीं स्नेह। कम से कम इतना तो ठीक भाषा में मेरे साथ बोलेगा तो स्नेह, नहीं तो नहीं स्नेह। कम से कम दिन में ये 2 काम मेरे लिए करेगा तो स्नेह, नहीं करेगा तो नहीं स्नेह। हमारे लिए इतना सामान लाके देगा तो स्नेह, नहीं देगा तो नहीं स्नेह। ये जो सारे कंडीशंस हम डाल रखे हैं, इसी का नाम कंडीशन है। ये जितने कंडीशन हम डाल रखे हैं, हमको समझ में आना जरूरी है कि ये कंडीशन ही बेसिकली मेरे स्नेह को एक्सपेंड करने में बाधा है। आप मेरे मनोनुकूल काम करते हैं तो स्नेह, मेरे मनोनुकूल नहीं करते हैं तो नहीं स्नेह। आप मेरे हिसाब से चलते हैं तो स्नेह, नहीं चलते हैं तो नहीं स्नेह। आप मेरी बात मानते हैं तो स्नेह, नहीं मानते हैं तो नहीं स्नेह। बेटा आज्ञाकारी है तो स्नेह, नहीं है तो नहीं स्नेह। ये जो सारे कंडीशंस को देखेंगे ना, तो ये कंडीशन ही वो जगह है जो हमारे स्नेह को अपने में स्थिर नहीं होने देता। तो जो भी कंडीशन दिखाई दे, हमको धीरे धीरे उस कंडीशन से फ्री होने की जरूरत है। ये पहचान करके कि हमारे सुख जो है वो स्नेह के भाव के स्थिर होने से सुख है, ना कि अगले व्यक्ति से सुख है। क्योंकि वही अगला व्यक्ति जब तक हमारे कंडीशन के अनुरूप चलता है, हमारे अंदर स्नेह पैदा होता है। वही अगला व्यक्ति जिस दिन कंडीशन को तोड़ देता है, उसी व्यक्ति के लिए हमारे अंदर विरोध पैदा होने लगता है। तो वही जो किसी समय परी लगती थी, आगे चुड़ैल लगती। वही बच्चा जो किसी समय आंखों का बहुत तारा लगता था, आज झगड़ा होकर के देखने को तैयार नहीं। आप देखिए ना, बेटा अपने हिसाब से शादी कर ले। बहुत सारे घरों में आपको दिखाई देगा माँ बाप बात करना बंद कर देते। मैं तो आज भी देख रहा हूँ। कंडीशन क्या है? कंडीशन एकदम सिंपल है, मेरे हिसाब से शादी करोगे तो स्नेह, नहीं करोगे तुम बाहर में जाओ। इतना सीधा कंडीशन है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगला जो कर रहा है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैं तो एकदम सिंपल बात कह रहा हूँ कि स्नेह का स्वाद एक बार हमको मिलने लगा, उसमें सुख हमको दिखाई देने लगा, तो हम उस आधार पर उस स्नेह के स्वाद में जो सुख है उसको कोर में रख के जिएंगे या इन प्यालों में ढूंढते रहेंगे उसको। आप तय कर लो ना अभी, इसीलिए तो हम खुले में बात कर रहे हैं। मैं कोई सवाल हो तो पलट के पूछ लो। अगर बहुत प्रिसाइजली देखेंगे तो हमारा स्नेह बहुत मिश्रित है, या तो द्वेष से या मोह से। ये दो में से किसी एक से मिक्स्ड है, वो प्योर नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्नेह का कोई टेस्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन वो स्नेह या तो मोह से मिक्स है या द्वेष से मिक्स है। इसीलिए मुंह में स्वाद आता भी है, साथ में कंकर लगते।
तो बर्बाद नहीं करते। जी अब सुन लेता हूँ फिर आगे बताऊंगा। जैसे जो बच्चा बात माँ बाप मान लेते हैं और उसके अनुसार उसकी शादी कर देते हैं, तो क्या वो स्नेह है कि मोह है? वही अगर बहुत ठीक से देखेंगे तो मोह मिश्रित स्नेह है, मैं उसका एक टर्म दूंगा, मोह से मिला हुआ स्नेह है। क्योंकि अगर बिल्कुल भी स्नेह नहीं होता तो कुछ भी नहीं करता, फिर तो कहते जाओ ठीक करेंगे ना जी। अगर आप पूछ ही रहे हैं ठीक कैसे करें ना, अभी बता देता हूँ, एकदम सिंपल सॉल्यूशन है ठीक करने का। आपका स्नेह है या मोह है, मुझे उसको देखने में भी कोई रुचि नहीं है, सिर्फ 2 छोटे अभ्यास करिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। द्वेष होगा तो भी ठीक हो जाएगा, मोह होगा तो भी ठीक हो जाएगा, राग होगा तो भी ठीक हो जाएगा, घृणा होगी तो भी ठीक हो जाएगी। 2 सिंपल अभ्यास करिए। एक ये कि उसी व्यक्ति के लिए हर समय एक जैसे भाव को बना के रखने का प्रयास किया जाए। उसी व्यक्ति के लिए हर समय एक जैसे भाव को बनाए रखने का प्रयास किया जाए। एक सिंपल अभ्यास में एक कि उसी व्यक्ति के लिए हर समय एक जैसे भाव को बनाए रखने का प्रयास। एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ भी करे का मतलब ही तो कंडीशन है। एक अभ्यास तो एक होगा। दूसरा, उस एक व्यक्ति के लिए जिस भाव को आप निरंतर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जिससे जिससे भी मिल रहे हैं वो सब के साथ सेम भाव को बनाए रखने का एज सिंपल है। दीवाना बोल दूंगा जी, बस करते आप अभ्यास करें। हमको 3 बार बोलने में भी तकलीफ नहीं है। पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि जिस एक व्यक्ति के साथ ही आप घर में जी रहे हैं ना, उसके साथ एक समान भाव को हमेशा रखने का प्रयास कीजिए। तो सुबह जब आप मेरे अनुकूल काम कर रहे हैं तब भी, दोपहर में जब नहीं कर रहे हैं तब भी, शाम को जब अपने हिसाब से घूमने चले गए, देर से लौटे तब भी, और रात को चाय बना के हमको दे दिए तब भी, ये चारों स्थिति में मेरा भाव एक सा बना रहे आपके। भावहीन है। अरे अभी बताता, अभी बताता। उसका एक और क्वेश्चन है कि स्नेह में द्वेष की बातें मौत के साथ आते हैं ना, अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस डिटेल में जाने को छोड़ दीजिए। एक सिंपल बात मैं कह रहा हूँ, ये 2 प्रैक्टिस करके देखिए। क्या ऐसा नहीं है जैसे हम अपने बच्चे को कुछ भी रखते हैं, उससे हमेशा स्नेह करते हैं, विरोध करता है नहीं करते हैं, नहीं करता है नहीं करते, ऐसा नहीं है उसके प्रति भाव। ये बहुत अच्छी बात है। अपने से पलट के ये बात को पूछिए कि फिर आपका बच्चे के ऊपर गुस्सा आता है कि नहीं, और आता है तो क्यों आता है। वो बच्चा कपड़ा गंदा करके आ जाता है, हमको गुस्सा आता कि नहीं आता। वो जो एक्सट्रीम उदाहरण लिया कि वो बच्चा अपने हिसाब से एक लड़की से शादी कर लेता है, हमको गुस्सा आता कि नहीं आता। इसको प्रयोग पहले घर में नहीं करें, बाहर। द्वेष है कि नहीं, मैं अभी इसमें नहीं जा रहा हूँ। आप उसको विरोध नाम दे लीजिए ना, छोड़िए द्वेष को, बदल लीजिए ना नाम को, क्या फर्क पड़ता है। विरोध तो है ना, गुस्सा ही है ना। आता हूँ ना, मैं नहीं भूला हूँ। हमको करने देंगे तब हम पिछले लाइन से आगे चलेंगे, नहीं तो हम चले कैसे। स्थिति पलट गई है। स्थिति पलटना आसान है जी, बहुत कठिन नहीं है। वही कह रहा हूँ, जब तक ये बात नहीं दिखाई देगा कि भगत सिंह बनने में सुख है, तब तक तो पड़ोसी के घर में पैदा हो। जिस दिन से ये दिखना शुरू हो जाता है कि वो मेरे अपने सुखी होने का आधार है, उस दिन से क्या करेंगे। हम एक ही बात कह रहे हैं कि एक बार हमको स्नेह के भाव का स्वाद मिलना शुरू हो जाता है और ये दिखना शुरू हो जाता है
स्नेह का भाव महत्वपूर्ण होते ही अब ये भाव के स्वाद में जो सुख मिल रहा है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, न कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है। एकदम उसका कोरोलरी दे रहा हूं मैं कि कॉफी का स्वाद अगर हमको पसंद है तो वो कॉफी हमको प्याले में मिले कि कप में मिले कि कांच के ग्लास में मिले कि स्टील के ग्लास में मिले, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये कप का ग्लास का फर्क तब तक पड़ता रहता है जब तक कॉफी का स्वाद नहीं मिल रहा है। तो स्वाद नहीं मिलता है, इसलिए दुनिया भर के कप ढूंढते रहते हैं। तो धीरे धीरे देखिएगा तो पता चलना शुरू हो जाएगा। पर भैया स्नेह को जैसे देख रहे हैं हम और हमने एक्सेप्ट भी किया सब, परंतु कभी कभी गैर स्नेह के भाव आ ही जाते हैं। जिस समय भी गैर स्नेह का भाव आ जाए, मतलब वो भेद दिखाई देने लगता। वही कह रहा हूं, जिस समय भी गैर स्नेह का भाव अपने में दिखाई दे, उसके कारण के रूप में क्या पहचानते हैं? अगले आदमी का दुर्व्यवहार, अगले ने गलत काम किया, इसको अपने स्नेह के अभाव का कारण पहचानते हैं। या मेरा ध्यान मूलभूत वास्तविकता से हट गया कि अगला सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, इसको कारण के रूप में पहचानते हैं। भैया कॉन्स्टेंटली भाव नहीं बना हुआ है, दैट मीन्स कि जिससे हम दावा कर रहे हैं उससे हमें प्रेम है, वो है ही नहीं। ये उत्तर तो आपने ज्यादा अच्छा है, मैं तो थोड़ा दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करना है। तो यही कि लगातार नहीं बना हुआ है, दैट मीन्स कि हमें समझने की जरूरत है। बिल्कुल, कोई शक कोई शक मुझे तो ऐसा लगता है लगातार बना होता है, ये बात है किसी के व्यवहार के कारण कुछ लिया। उसी को मैं कह रहा हूँ विरोध मिश्रित स्नेह। उसी को, ये जो आपने अभी कहा ना, उसी को मैं कह रहा हूँ विरोध मिश्रित स्नेह। विरोध से मिला हुआ, मिक्स है। खीर तो है, कंकर पर्याप्त है। कई बार वो कंकर इतने चुभने लगते हैं आदमी को कि आदमी खाना छोड़ देता है। जैसा आपने कहा कि कच्चा लकड़ा कपड़ा करता है, फिर आप उसको लगाएंगे या ये भी लगाएंगे, लेकिन ऐसा मुझे बात कई लगा रही है तब भी उसमें स्नेह है। अगर वो पिटाई नहीं करेंगे तो बच्चा तो गंदे ही घूम रहा है। ऐसा ही सबको एक दूसरे के बारे में लगता है कि बिना मारपीट किए अगला ठीक ही नहीं हो सकता। हम विचार में समाधान की जगह पर बात करेंगे तो हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि सम्मान को बनाए रखते हुए, स्नेह को बनाए रखते हुए कोई बेहतर तरीका हम ढूंढेंगे या वही बाबा आदम के जमाने से जो चल रहा है उसको चलाते रहेंगे। आप मोबाइल तो बदल लेते हैं, 1996 वाला मोबाइल यूज करते हैं आज आप, लेकिन तरीका वही रखेंगे जो 2000 साल पहले चल रहा था। ये व्यवहार का तरीका तो वही रखेंगे जो 2000 साल पहले चल रहा था। मोबाइल वो भी नहीं यूज करेंगे जो 30 साल पहले का है, घड़ी वो भी नहीं यूज करेंगे जो 30 साल पहले का था, कपड़ा वो भी नहीं यूज करेंगे जो 30 साल पहले का था, लेकिन व्यवहार का डिजाइन वही रखेंगे जो 5000 साल पहले आदम ने किया हो। कई लोग मोबाइल इसलिए भी चलाते हैं कि पुरानी तरीके से चलाता है। अभी आपने एक लाइन बोली थी जी, आपने एक लाइन बोली थी कि जिस व्यक्ति को हमने एक्सेप्ट किया स्नेह के भाव में, वो व्यक्ति भी जिससे मिलता है हम सबसे स्नेह का भाव। अभी नहीं, वो नहीं कहा मैंने, मैं रिपीट करता हूँ, मुझे लाइन याद है जी, कोई मैं स्पष्ट मैं लाइन नहीं बोला, मुझे याद है, लेकिन पिछला सेटल हो जाए तब तो हम आगे बढ़े। जब कैसे करें याद है? पुराने बाबा आदम के जमाने में, मैं ये नहीं कह रही कि बाबा आदम है, लेकिन ये बोल रही थी जो उस समय के भी लोगों ने किया तो उनका स्नेह तो बराबर था। क्योंकि इवन जैसे हम किसी अपने व्यक्ति को डांट देते हैं, कुछ कर देते हैं इस तरह जो नहीं करना चाहिए चाहिए, पर दुख तो हमको होता है ना। यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि दुख आपको हो रहा है इसका। तो हम स्नेह नहीं होता तो दुख क्यों होगा? वही अगर इसको मिक्स करके पूछेंगे तो स्नेह दुख दे रहा है ऐसा नहीं है। उस समय उसके मेरे मनोनुकूल नहीं करने से जो स्नेह टूट रहा है या मेरी नीड पूरी नहीं हो रही है, वो नीड का पूरा नहीं होना दुख दे रहा है। स्नेह नहीं टूटा, नीड ही चाहिए। आप जैसा ले लीजिए, आप कहना चाहते हैं कि स्नेह बना हुआ है तो
भाषा में क्या रखा है, भाषा में क्या रखा है। स्थिति तो अपनी दिख रही है ना कि ऐसी स्थिति है जिसमें हम नहीं रहना चाहते, जिससे हम बाहर निकलना चाहते। थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। जी बताइए। आपने बोला स्नेह के भाव में कंडीशंस हटाते रहते हैं तो प्रेम तक पहुंच जाते हैं, पर हमें ये पता है स्नेह विरोधता को कहते हैं कि जब कोई इसमें विरोध ना हो। सिर्फ उतने को ही हम नहीं कह रहे हैं, अगले के लिए हम शुभ चाहते हैं, इसको मैं स्नेह कहता हूं। अगले के लिए शुभ भी चाहते हैं, विरोध तो नहीं है, लेकिन हम अच्छा भी सोचते हैं अगले का। स्नेह के मूल में शुभकामना इसलिए लिखा है। ठीक है, तो इसमें निर्विरोध और कंडीशंस में क्या अंतर है? निर्विरोध का मतलब यह है कि हमारा आपसे कोई वैर नहीं है, ठीक है, शब्द से देखिएगा तो उसका मतलब कोई वैर नहीं है। ये बेसिक जरूरी है, ये क्षमा की जगह है। निर्विरोधिता क्षमा की जगह है कि हमको कोई शिकायत नहीं है आपसे, शिकायत नहीं है हमको कुछ, ये निर्विरोधिता। स्नेह ये है कि हम आपके सुख के लिए सोचते भी हैं और कुछ कर भी डालते हैं। तो शिकायत नहीं है आपसे, इतना ही मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिए कुछ अच्छा करने की सोचता और करता भी हूं, ये भी कह रहा हूं। भाई कंडीशन जो हम बना रखे हैं आज के दिन, वो कंडीशन ऐसा बना रखे हैं कि तुम मेरे लिए इतना इतना करोगे तो स्नेह, नहीं करोगे तो नहीं स्नेह, मेरे हिसाब से चलोगे तो स्नेह, नहीं चलोगे तो नहीं स्नेह, मेरी विचारधारा को मानते हो तो स्नेह, नहीं मानते हो तो नहीं स्नेह, मेरे लिए इतना सामान ला के दोगे तो स्नेह, नहीं ला के दोगे तो नहीं स्नेह। ये जो जो कंडीशन हम बना रखे हैं, बेसिकली उसी कंडीशन के टूटने से हमारा स्नेह गायब हो जाता है। कहीं ना कहीं विरोध, गुस्सा, क्रोध वहां पैदा हो जाता है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि स्नेह के भाव में रहने का स्वाद अगर हमको मिलने लगे, उसका सुख अगर हमको दिखाई देने लगे, उसका टेस्ट अगर हमको लग जाए, वहां सुख हमको दिखने लगे, तो ये गैर महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किसके साथ स्नेह कर रहे हैं। प्याले तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक उसमें रखे मधु का स्वाद नहीं मिला। आप प्याला बोल रहे हैं, ये इसमें केसेस नहीं है। प्याला क्या? व्यक्ति वो सामने वाला व्यक्ति वो पात्र है जिसके साथ जीते हुए हम स्नेह को महसूस कर रहे हैं। मैंने बताया कि प्याले ऐसे तो ढूंढते दिखते हैं। एग्जैक्टली। मेरी बात सुनेगा, वो नहीं सुना तो उसको सुना दो, वो नहीं सुना तो उसको सुना दो। तो वो सुनता इसलिए नहीं कि स्नेह है। तो ये आता तो ये जो प्याले के रूप में हम अलग अलग व्यक्ति को ढूंढते रहते हैं, वो गैर महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए अगर हमको स्नेह के भाव का स्वाद मिलने लगे। स्नेह के भाव का स्वाद मिले और उसमें अगर हमको सुख दिखाई देने लगे, तो मेरे लिए ये गैर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके साथ स्नेह से जीऊं कि इनके साथ जीऊं कि इनके साथ जीऊं कि इनके साथ जीऊं। वो प्याला ही प्यारा बन जाता है। प्याला प्यारा बनता है की जगह मैं ये कहूंगा कि स्नेह के भाव के स्वाद से तृप्ति मिलती है और प्यालों में हम नहीं उलझते हैं। इतना ही तो होना है जी, और क्या होना है जी। दीदी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। उसी में जैसे एक आपने टर्म बोला ना अनकंडीशनल लव, मैंने आपसे 3 दिन पहले भी पूछा। अभी आ रहा हूँ। ये सब कंडीशन इतना ही है। हम 20 तरह के कंडीशन बना रखे हैं। मेरे हिसाब से काम करोगे तो स्नेह, 7 बजे हमको चाय बना के दे दोगे तो स्नेह, 5 बजे बच्चे को स्कूल से ले आओगे तो स्नेह, हमारे लिए ये ड्रेस ला दोगे तो स्नेह, हमारे लिए ऐसा काम कर दोगे तो स्नेह। ये सब कंडीशन हम एक के ऊपर एक चिपका रखे हैं। हमको ये दिखना जरूरी है कि स्नेह के भाव में अगर सुख है तो ये कंडीशन ही है जो मेरे स्नेह के भाव को कंटिन्यूटी में नहीं बने रहने देते। क्योंकि कंडीशन जैसे ही हमने बना दिया, उतने कंडीशंस जितनी देर तक फुलफिल होंगे उतनी देर तक ही तो स्नेह का भाव रहेगा। जैसे ही वो कंडीशन टूटेगा, स्नेह का भाव टूट जाएगा।
तो प्रॉब्लम जो हमारी है, थोड़ा पकड़िए, प्रश्न पूछने से उत्तर नहीं मिलता है, जो कहा जा रहा है उस पर रिफ्लेक्ट करने से उत्तर मिलता है। 50% भी रिफ्लेक्ट करेंगे तो 50% तो उत्तर मिलेगा। प्रश्न पूछने से अगर उत्तर मिलता तो सबको मिल गया होता। आज इस पर भी कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन नेता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नेता वो नहीं होता आज के दिन जिसके पीछे जनता चलती है। नेता वो होता है जो देखता है जनता किधर जा रही है, उसके आगे झंडा लेके खड़ा हो जाता है। उसको साइड करते हैं, जोक से बात हम स्नेह पर बात को ले आते हैं। हमको ये पकड़ना जरूरी है कि स्नेह के भाव का स्वाद अगर हमको मिलने लगता है तो हम प्यालों में नहीं उलझते। हम प्यालों में इसलिए उलझ रहे हैं क्योंकि उसमें भरे हुए स्नेह के भाव का स्वाद नहीं है। ये जो व्यक्ति रूपी अलग अलग प्यालों में हम उलझे हुए हैं, कंडीशंस रूपी अलग अलग प्यालों से हम अपने को सीमित कर रखे हैं। हमको धीरे धीरे ये समझना जरूरी है कि ये कंडीशंस ही मेरे स्नेह के भाव की निरंतरता को नहीं बनने देते। तोड़ने का अभ्यास में सिंपल दो कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति के लिए ही जो आपके घर परिवार के सदस्य हों, हर समय एक जैसे भाव को बनाए रखने का प्रयास। सुबह मैं तो इतना कह रहा हूँ कि हमारे अंदर की स्थिति शांति और सहजता की बनी रहेगी कि इमीडिएट जी एक प्रकार का जजमेंट है और एक प्रकार का शर्त है कि ये शर्त पूरा होगी तभी मैं स्नेह करूंगा। तुम मेरी ये शर्त पूरा करोगे तभी मैं स्नेह करूंगा। हमारे लिए शर्त महत्वपूर्ण है, न कि स्नेह के भाव का स्वाद महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसा जीते हैं, स्नेह के भाव का स्वाद महत्वपूर्ण होने लगता है, शर्त गौण हो जाते हैं। बल्कि कई बार ये दिखाई देता है कि ये शर्त ही बाधा डाल रहे हैं हमारे स्नेह के भाव को निरंतर बने रहने। तो पहला अभ्यास में कह रहा हूं, उस एक व्यक्ति के लिए ही पूरे समय स्नेह के भाव को अपने में बनाए रखा। बहुत सारे कंडीशन उसी से मिलते हैं। दूसरा अभ्यास कह रहा हूं मैं, जो आप पूछ रही हैं, कि जो एक व्यक्ति के लिए हमको समझ में आ गया कि निरंतर एक भाव में बने रहने का क्या मतलब है, उसी स्नेह के भाव को जब जिससे भी मिल रहे हैं वैसा ही भाव बना है। तो पहले तो एक व्यक्ति के लिए हम उसको कंटिन्यूटी में कह रहे हैं, फिर जो भी व्यक्ति मिल रहा है उसके साथ उसी भाव से प्रस्तुत होने की बात है। ये दो अभ्यास से स्वाभाविक रूप से चाहिए बताइए। करोगे तब स्नेह, ये होगा तब स्नेह, ये हमको मिलेगा तब स्नेह, तुम ऐसा चलोगे तब स्नेह। ये जो इतने सारे कंडीशंस हम लगा रखे हैं ना, उन कंडीशंस को फ्री करने का नाम ही है अनकंडीशनल लव। और ये स्थिति को पकड़ना जरूरी है कि तोड़ने का अभ्यास एकदम सिंपल तो है, किसी एक व्यक्ति के लिए हर समय एक से भाव में बने। एक बार इस अभ्यास में थोड़ी प्रौढ़ता आती है, थोड़ी गति आती है, तो दूसरा अभ्यास है कि जब जिसके साथ भी हम मिल रहे हैं तब उसके साथ उसी सकारात्मक भाव से जीना। और जो दीदी ने कहा ना कि ये इमोशन लेस स्टेट तो नहीं हो जाएगा, ये इमोशन लेस स्टेट नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव इमोशन की कंटिन्यूटी का स्टेट है। पॉजिटिव इमोशन की कंटिन्यूटी का स्टेट है। पहचान क्या है? पहचान एकदम सिंपल है। इमोशन लेस जब हम होते हैं ना, आई डोंट हैव कंसर्न फॉर यू। अगर हम इमोशन हम पहचान के बता रहे हैं, हम अगर इमोशन लेस है ना, आई डोंट हैव कंसर्न फॉर यू, हमको तो आपसे कोई मतलब नहीं, आपका जो भी हो रहा है होने देते। विरोध है, आपके खराब होने में खुश होते।
मैं एकदम खुश हूँ। न्यूट्रल स्टेट है, हमको कोई कंसर्न नहीं होता। रामचंद्र की भेंट की तरह आप गुजर जाते हैं, ओके फाइन। लेकिन पॉजिटिव इमोशन अगर है, स्नेह का भाव है, तो एक एक व्यक्ति के साथ अपनी भूमिका को, अपनी भागीदारी को, अपनी जिम्मेदारी को हम प्रसन्नता के साथ, स्वेच्छा के साथ निर्वाह करते हैं। ये पहचान है उस पॉजिटिव इमोशंस में बनी हुई। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जब हमारा इमोशन निगेटिव होता है, दूसरे के खराब होने में हम खुश होते हैं, दूसरे के अच्छा होने में हम ईर्ष्या करते हैं। और एक्सप्लेन करते हैं, जब हमारा इमोशन निगेटिव होता है ना, दूसरे के खराब होने में हम खुश होते हैं और दूसरे के अच्छा होने में हम ईर्ष्या करते हैं। कुमार विश्वास का एक पुराना वो है, मैं रोता हूँ तो लोग आकर कंधा थपथपाते हैं, मैं हंसता हूँ तो लोग हमसे अक्सर रूठ जाते हैं। ये जो दूसरे के साथ हमारा स्नेह का भाव ये होता है, निगेटिव इमोशन होता है ना, तो अगले की खुशी देख के हमको ईर्ष्या होती है और अगले को समस्या में देख करके कहीं ना कहीं प्रसन्नता। ये हमारे निगेटिव इमोशन की पहचान है। न्यूट्रल इमोशन की पहचान ये है कि आप गुजर जाएं, हम गुजर जाएं, आई डोंट केयर फॉर यू। आप कौन है मुझे पता नहीं, आपके साथ क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं। ये है न्यूट्रल वाली जगह, जिसको आप इमोशनलेस स्टेट कह रहे हैं। पॉजिटिव इमोशन का मतलब है आई हैव अ कंप्लीट कंसर्न फॉर यू। मुझे पूरी तरह से आपका कंसर्न रहता है, आपके केयर का भाव बना रहता है और जो जो जिम्मेदारियां मुझे आपके साथ निभानी होती हैं, मैं उसको स्वेच्छापूर्वक प्रसन्नता के साथ निभाता हूँ। स्वेच्छापूर्वक का मतलब कोई दबाव आप दे रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ आप करेंगे बदले में मेरे लिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और प्रसन्नता का मतलब है वो करते हुए हमको नहीं लगता है कि ये 4 गधों का बोझ उठाने के लिए हमें बने हैं क्या, ये अगर लग रहा है तो प्रसन्नता नहीं। तो स्वेच्छा और प्रसन्नता के साथ हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं, ये अपने पॉजिटिव इमोशन के स्टेट में होने की पहचान है, इंडिकेटर है उसका, इंडिकेटर है उसका। एक शब्द आपने कुछ बोला ना, कंप्लीट कंसर्न, और ये जो कंप्लीट कंसर्न बोला है ना, ये थोड़ा अभी एकदम से मुझे एकदम सिहर गया। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से देखने की जरूरत है। हम जितना आंख मूंद करके अपनी तरफ से रखे रहेंगे ना, उतना मेरा बदलाव नहीं होगा, ये समझने की जरूरत है। ये जब पैर में हुए घाव को हम जींस से ढक लें, उसकी तरफ से आंख मूंद लें, उससे घाव ठीक नहीं होता है, ये समझने की जरूरत है। उसके ठीक होने का उपाय तो यही है कि जींस को हटा के उसको धैर्य और साहस के साथ देखें और जो उपचार करना है वो उपचार करें। छुपाना उसका समाधान नहीं है, उससे वो घाव दिनों दिन और बढ़ेगा, कई गुना घातक रूप में आपको लौट के मिलेगा। जी दीदी। तो भैया जब मैं जैसे ये आप बोल रहे हो, अब मैं सोच रही हूँ तो मेरे सोचने में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो ऐसा किया, कहाँ गलत किया, उसको अपने बच्चे से स्नेह था, मेरे सिर में दर्द हो रहा है सोच के वो सब अपने स्नेह में कर रहे थे। ये जो सिर में दर्द हो रहा है उससे बचने का भी उपाय बता दूंगा कि सुना कैसे जाए और याद आए कैसे देखें, ज्यादा दबाव देने की जरूरत नहीं है। भैया एक ऑब्जर्वेशन बता दूँ, जी जी मेरी छोटी सिस्टर है जो सबसे, जी, उसको मतलब मैं अब देख पाई, उसके अंदर ये जो स्नेह का भाव है, प्रेम का भाव है, वो कंटिन्यूटी में रहता है। मतलब वो जब से छोटी थी और आज वो अपनी ससुराल में भी है, तो सब लोग उसको मतलब पूरी फैमिली उसको डांटती थी कि ये इसका स्वभाव कैसा है, कभी इरिटेट नहीं होती। मतलब फैमिली तो ठीक है, पड़ोस भी हो या कोई भी व्यक्ति हो, सबके प्रति वो हमेशा एक सा और एक स्नेह का भाव रखती। कोई कितनी भी रात में आ जाए तो वो ये कभी नहीं बोलती थी कि हाँ कि मैं उनको बनाकर क्यों, वो बहुत अपनी स्वेच्छा से, बल्कि कई बार हम लोग भी बोलते थे तू सो जा हम कर लेंगे, नहीं आप जाओ हम कर रहे हैं। और हर व्यक्ति के प्रति, इवन प्रकृति के प्रति भी, तो आज लग रहा है कि वो सही थी, हम गलत थे। तो ये जो पूरे बात को मैं कह रहा हूँ
स्वीकृति की जगह पर बात किया कि क्या वहां पर फिक्स कर सकते हैं, समझ की जगह पर बात की। भाव की जगह पर अब मैं कह रहा हूँ कि भाव को एक व्यक्ति के लिए निरंतरता में बना के रखा जाए और फिर उसी भाव को जब जब जो मिल रहा है उसके साथ बना के रखा जाए, तो आपको कंडीशंस दिखने शुरू हो जाएंगे कि क्या कंडीशन है हम बना रहे हैं जिसके कारण मेरा स्नेह का भाव टूट रहा है। और एक बार ये दिखने लगे कि स्नेह के भाव में सुख है और ये कंडीशन हमको बाधा दे रहा है स्नेह की कंटिन्यूटी पाने में, तो कंडीशन को धीरे धीरे साइड किया जाए। ये कंडीशन ही मान्यता है। एग्जैक्टली उसको साइड किया जाए। ये मैं भाव की जगह से बात कर, मैं एक और विचार की जगह से बात करके फिर भाव पर प्रश्न होगा लाऊंगा। तीसरा काम जो हम करना चाह रहे हैं वो ये कि हम ठीक भाव से प्रस्तुत तो होते हैं, जैसे दीदी कह रही है ना कि भाई हम बच्चे के साथ ठीक भाव से जीना तो चाहते हैं, लेकिन बच्चा जब कपड़ा गंदा करके आता है ना तो हमको उपाय नहीं दिखता है कि अपने भाव को ठीक बनाए रखते हुए इसका कपड़ा कैसे साफ रख सकते। तो हम डंडे पे उतर आते हैं या विरोध पे उतर आते हैं या गुस्से में उतर आते हैं। वो सामने वाला आदमी जो गलती कर रहा है, हमको ये उपाय नहीं दिखता है कि इस परिस्थिति में भी सटीकता से बिना अपना मन खराब किए उसका ध्यान आकर्षण कैसे किया जा सकता है, तो हम मन खराब करने पे उतारू हो जाते हैं। तो उससे ये समझ में आता है कि विचार में समाधान अगर हमारे पास नहीं होता है तो आभास पूर्वक जो मैं भाव को टिका रखा हूं उसको धक्का लगता है। इसलिए विचार में समाधान भी जरूरी है कि किसी दी हुई स्थिति परिस्थिति में हम अपने भाव को ठीक बनाए रखते हुए सिचुएशन को डील कैसे करेंगे, इस उपाय के होने का नाम विचार में समाधान। विरोध से डील कर लेंगे, भय से डील कर लेंगे, लालच से डील कर लेंगे। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, हम भय से पढ़ा लेते हैं, हम लालच से पढ़ा लेते हैं, हम विरोध करके पढ़ा लेते हैं, हम जान डपट के पढ़ा लेते हैं। इसको मैं समाधान नहीं कह रहा हूं, मैं समाधान कह रहा हूं स्नेह के भाव को बनाए रखते हुए, सम्मान के भाव को बनाए रखते हुए क्या संवाद का कोई तरीका हो सकता है जिससे बच्चे के पढ़ने की तरफ जो हम ध्यान दिलाना चाहते हैं वो ध्यान भी चला जाए और हम आपस में आहत भी ना हो। समाधान में उसको कहें। और गिनी चुनी 10-20 परिस्थितियां आती हैं हम सबकी जिंदगी में जो वही घूम घूम के आती रहती है। तो ऐसा भी नहीं है कि 200 अलग अलग समस्याएं हम झेल रहे हैं। उसी घर परिवार में उसी काम करने की जगह पर गिनी चुनी 10-5 परिस्थितियां हैं जो घूम घूम करके हमारे सामने आती है। ये बात दिखाई देती है। 200 अलग अलग परिस्थिति नहीं आ रही है हम सबको, घूम फिर करके वही गिनी चुनी 2, 4, 5, 10 परिस्थितियां आती हैं। जी, हम जब शांत मन से आराम में बैठे हुए हैं तब हम उन 2, 4, 5, 10 परिस्थितियों को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे स्नेह को बनाए रखते हुए, इसका उपाय ढूंढने का नाम विचार में समाधान के प्रयास है। अच्छा, तो ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं दिख रहा है, ध्यान उससे स्लिप हो गया, अगले का दुर्व्यवहार ही दिख रहा है और उस कारण से अपने अंदर विरोध पैदा होने लगा, तब स्नेह स्पॉन्टेनियस नहीं है। तब तो आपको प्रयास करना पड़ेगा मूलभूत सच्चाई पर अपने ध्यान को वापस ले जाने का, ताकि उसके बेसिस पर स्नेह अपने में क्रिएट हो सके। सामने वाला स्नेह को नहीं जानता है कि स्नेह क्या है, फिर भी वो स्नेह चाहता है, और हम जानते हैं फिर भी स्नेह नहीं करते। वही हम जानते हैं का मतलब इतना ही है कि मूलभूत सच्चाई पर अपने ध्यान को बना के नहीं रखते हैं और अपने स्नेह के ऊपर हम भी 20 कंडीशन लगा रखे हैं। हम उन कंडीशंस को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, उन कंडीशंस को ढीला नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जो अपेक्षित अभ्यास करना है वो नहीं कर रहे हैं, फीलिंग के ऊपर फीलिंग सुन रहे हैं। वो स्नेह चाहता है, वो कहाँ से आया? आशा के रूप में हर किसी में मासूम की आशा है ही। गलती करता हुआ आदमी भी मूल में सही को पाना चाहता है, लेकिन सही की क्लैरिटी नहीं होती है, सही की डिटेलिंग नहीं होती है, सही के लिए योजना नहीं होती है, सही के लिए विचार नहीं होता है, सही की आशा तो होती है।
मानव शुभ आशा से संपन्न है ही। इतनी सारी परिस्थितियों में कहीं तो हम आहत हो रहे हैं ना, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में अनकंडीशनल लव तो कहीं दिख नहीं रहा है। बिल्कुल और ठीक बात है। अनकंडीशनल लव है, हम कर रहे हैं किसी से, तो हम अनकंडीशनल अगर लव किसी से कर रहे हैं, है ना, तो मैंने ये महसूस किया है कि सामने वाला जरूरत से ज्यादा हमारा शोषण करता है या दुरुपयोग करता है या हमारी भावनाओं के साथ खेलता है। तो इस परिस्थितियों में आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम सिंपल जो बात कहना चाहूँगा, अगर सचमुच हम अनकंडीशनल हैं तो मेरे दुखी होने का कोई कारण नहीं है। That condition itself is my source of sorrow. वो कंडीशन ही, वो शर्त ही मेरे दुख का कारण होती है। अगर सचमुच हम निशर्त हैं तो हमारा दुख नहीं होगा। पहली बात तो यही है। कहीं ना कहीं हमने शर्त जोड़ रखा है कि हम इतना करते हैं तुम्हारे लिए, तुम इतना तो करो कम से कम मेरे लिए। जिसका मतलब है कि तुम इतना करोगे मेरे लिए तो तुम्हारे प्रति स्नेह, इतना नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए नहीं स्नेह। मैं सेल्फ का कीन ऑब्जर्वेशन करना है। जी जी, तो पहली बात तो ये कह रहा हूँ। दूसरा, अगर लगे कि अगला हमारे ठीक जीने का दुरुपयोग कर रहा है तो विचार में समाधान की जगह वही है कि हम उस परिस्थिति में कैसे बिना आहत हुए, बिना आहत किए अगले का सटीकता से ध्यान कर सकें। इसका नाम विचार में समाधान है और ये भी एक सिंसियर अभ्यास मांगता है। आप सोचेंगे कि हम समाधानी थे ही, तो ऐसा नहीं है। ये सब अभ्यास मांगता है। ये तीनों जगह, स्वीकृति में बदलना, भाव में बदलना, विचार में बदलना, तीनों रिगरस अभ्यास मांगता है। ठीक उसी तरह से जैसे तैराकी सीखना अभ्यास मांगता है, ड्राइविंग अभ्यास मांगता है। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि तैराकी और ड्राइविंग को तो हम फिर भी जीरो से शुरू करते हैं। इन तीनों जगह के अभ्यास को हम गड्ढे में गिरे हुए माइनस से शुरू करते हैं। एक उलझी हुई परिस्थिति से हम इन तीनों के अभ्यास को शुरू करते हैं। आज जो हम बड़े हो गए हैं, बच्चा तो फिर भी एक लगभग जीरो की जगह से शुरू करेगा अगर उसको शुरू से ठीक मिल जाए तो। लेकिन हम आप तो एक उलझे हुए धागे की जगह से इन तीनों को सुलझा के जीने का कोशिश कर रहे हैं। माइंड प्लीज, मैं ये जाएगी और हम उसी प्रश्न पर खड़े रहेंगे। प्लीज कंटिन्यू। भैया, आपने कहा था कि उस व्यक्ति विशेष के लिए एक जैसा भाव होना चाहिए, तो मेरा भाव आपके प्रति स्नेह का ही है, स्नेह की बात करें, और दूसरे के लिए दूसरा भाव हो जाएगा क्या? वेट, जैसे मेरे लिए स्नेह है ना, हाँ। पहला यही देखिए, पहला यही देखिए कि जब हम आपको सवाल नहीं पूछने दें और जब पूछने दें दोनों समय एक सा भाव बना रहता है कि प्रैक्टिस का जो आप कह रहे हो अभ्यास में जाएगा तो शायद एक जैसा वही प्रैक्टिस ही में बता रहा हूँ, प्रैक्टिस ही में बता रहा हूँ। ऐसे ही दोपहर को मैं कोई नालायक काम करता हुआ दिखाई दूं जो आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, तब भी आपका स्नेह बना रहता है कि नहीं? प्रश्न मैं भी वही उठा रहा हूँ जहाँ आप उठा रहे हैं। नहीं, मैं एक व्यक्ति के लिए तो एक जैसा समझ गया, लेकिन मेरे लिए दूसरा जो है पहले को सॉल्व कर लेना। पहले इतना ओवर जंप नहीं करें। समझ गया, अभ्यास सत्र में उसका मतलब होता है कि आप उसको जी रहे हैं और जिएंगे तब तो समझ लिए, नहीं तो कुछ नहीं समझे हैं। अभ्यास सत्र के हिसाब से, अध्ययन सत्र के हिसाब से कुछ समझे होंगे, वहां मैं ये बात नहीं बोलूंगा। अभ्यास सत्र में नहीं कहूंगा कुछ नहीं समझे। वो कहने का आशय ये नहीं होता है कि आप कुछ नहीं समझे। ये जो समीक्षाएं की जाती है ना, उसका भी सुनने का तरीका बता देता हूँ। उसका आशय ये नहीं है कि कुछ नहीं समझे, उसका आशय ये है कि वो पर्याप्त नहीं है, दूसरे स्टेप पर जंप करने की जरूरत है। बाबा कहाँ वहीं अटके पड़े हो। तो अपने लिए अगर ये समझ में आ गया ना, तो मैं ये कहूँगा कि श्याम के लिए जो भाव आपका बना रहता है, वही भाव उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए, इनके लिए, इनके लिए भी बना रह सके। ये अगला अभ्यास बताइए। यही समझना चाह रहा था कि सभी के लिए संभाव, तो संभाव की स्थिति रहेगी, चाहे हम सर उससे सहमत हैं चाहे ना है, ऐसा भी आप उसको संभाव कहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो संभाव ऐसा नहीं है कि सबके लिए विरोध कर रहे हैं, वो संभाव ऐसा नहीं है कि सबके लिए गुस्सा कर रहे हैं, वो संभाव ऐसा नहीं है कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो संभाव ऐसा है कि हर किसी के लिए हमको कंसर्न है,
हर किसी के लिए मेरे में शुभकामना है। हर कोई जहाँ जैसा खड़ा है वहां से उसको स्वीकार करके आगे बढ़ने में जो हम सहयोग कर सकते हैं उसको करने के लिए तत्पर हैं, प्रस्तुत हैं। ये वाले संभाव की बात कर रहा हूँ। और उससे सहमत हो या ना जी हाँ, विचारों में तो असहमति हो ही सकती है, उसमें क्या है। आपका विचार मेरे भाव का आधार बनेगा या मेरी समझ मेरे भाव का आधार बनेगी? हर बार यही प्रश्न पूछ रहा हूँ। मेरे विचार के अनुरूप होगा तो स्नेह, मेरे विचार के अनुरूप नहीं होगा तो स्नेह। इसी को कंडीशन कहते हैं। और भाव की जगह से इसका उत्तर दूंगा तो ये कहूंगा कि स्नेह के स्वाद, स्नेह के भाव का स्वाद अगर हमको अपने में मिलने लगता है, उसका सुख अगर हमको मिलने लगता है, तो ये दिखाई देता है कि ये सारे कंडीशन ही मेरे स्नेह की, भाव की निरंतरता में बाधा है, जिसको हम इतना महत्वपूर्ण मान करके पाल रखे हैं, वही हमारे अंदर भाव की कंटिन्यूटी को होने नहीं दे रहा है। नहीं क्या? विचार में समाधान में अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है या भौतिक स्तर पे भी या ज्ञानात्मक, मतलब ज्ञान और बुद्धि का भी योगदान? दोनों महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो महत्वपूर्ण है ही, इसीलिए उस मूलभूत अभ्यास से शुरू किया हूँ कि आदमी सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, ये ज्ञान है। उसके आधार पर मेरा भाव स्नेह का बना हुआ है, ये भाव है। इन दोनों के साथ विचार में समाधान के लिए भी कुछ टूल्स पर हम अभी और थोड़ा बात कर देंगे कि समाधान कैसे ढूंढा जाता है। फिर वो टूल्स हम एक बार दे दिए, अभी देंगे, वो टूल्स हम एक बार दे दिए तो उसको बेसिस रख के अभ्यास आपको ही करना होगा। मेरे टूल्स दे देने से खाना नहीं बनेगा, बनाना तो आपको होगा। टूल्स हम देंगे कि कैसे उसको और डील कर सकते हैं। अभी स्वीकृति वाला टूल हम दिए शुरू में, भाव वाला टूल अभी हम और एक्सपेंड करके दे रहे हैं आपको, विचार में समाधान वाला टूल भी देंगे। तो अभी तक तो हम छोटे बच्चे तक ही सीमित थे स्नेह के लिए, ये तो बहुत विराट हो गया। कोई ऐसे व्यक्ति आपके संपर्क में आए इतने स्नेहवान? यह बड़ा अच्छा प्रश्न है। पूछ रहे हैं कोई ऐसे व्यक्ति आपके संपर्क में आए हैं जो इतने स्नेहवान हैं? मेरा उत्तर तो इसमें तो है एकदम सिंपल, मैं खुद ऐसा होना चाहता हूँ। दूसरा है नहीं है मेरे लिए गैर महत्वपूर्ण, क्योंकि मुझे स्नेह के भाव का स्वाद पता है, उसकी तृप्ति का पता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है आप लोग ऐसा जी रहे हैं, मैं क्यों ढूंढने जाऊं उस बात को। मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगा, उसका यही काम है। वो 10 दिन बाद बोल देता है कि वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, इस कारण आपका हुआ नहीं है। तो जब इसके बारे में जानकारी मिली तो उसको बोला कि भैया तुम्हारी पूरी डिटेल मुझे पता लग गई है और तुम इस प्रकार से फ्रॉड कर रहे हो और तुम पे FIR करवा रहे हैं। तो सामने वाला व्यक्ति ये बोल रहा है कि भैया गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, है ना। तो अपन ये भाव उसके प्रति रखना है कि वो सही समझना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, मुझे भी सुखी रखना चाहता है। इस चक्कर में अपन ने उससे बोल दिया ठीक है हम तुम्हें माफ कर देते हैं, तुम सारे रुपए लौटा दो। वो अपन को प्रॉमिस भी कर रहा है कि ठीक है मैं लौटाता हूँ। दूसरे दिन मैं देखता हूँ उसने मेरे सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। अब ऐसी स्थिति में मैं उसके प्रति कोई कार्रवाई करवाऊं या फिर मैं अपने अंदर यही भाव रखूं कि वो सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, वो भी मुझे सुखी रखना चाहता है, वो भी सुखी रहना चाहता है। ये अच्छी बात है। देखिए मैं जब भी कह रहा हूँ सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, मेरा सुख चाहता है, मैंने एक बार भी ये बात नहीं कहा कि वो सुख कर रहा है। कहीं क्या मैंने तो नहीं कहा। तो आप जितना उदाहरण दे रहे हो वो यही कह रहे हैं कि वो सुख नहीं कर रहा है। मैं भी ये बात मानता हूँ कि वो सुख नहीं कर रहा है, मैं भी ये मानता हूँ, मैं कौन सा नहीं मानता। अब मुद्दा यह है कि विचार में समाधान की जगह पर स्ट्रेटजी क्या बेस्ड हो हमारा, उसके ठीक होने का और लोगों के नुकसान नहीं होने का। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अब उसके प्रति मेरा भाव ना बदले, यही मैं उसके प्रति भाव रखे रहूं, उसके लिए मैं क्या करूं? क्योंकि अगर कार्रवाई करवाता हूं तो भाव बदल रहा है मेरा। ये जो आप कनेक्ट कर रहे हैं ना चीजों को, ये जंप कर रहे हैं, इसीलिए मैं बेसिक से चल रहा हूँ।
गलती करता हुआ आदमी भी मुल्क में सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है, ये बात दिखना जरूरी है। गलती करता हुआ आदमी भी मूल में सुख चाहता है, ये दिखना जरूरी है। तो मेरे भाव का आधार तो ये सच्चाई बनी रहती, तो मेरा स्नेह का भाव उसके प्रति भी बना रहता है। स्नेह के भाव के साथ उसमें बदलाव कैसे हो, उसके उपाय को हम सोचते हैं, और कोई उपाय नहीं समझ में आए तो अंतिम उपाय है कानूनी प्रक्रिया, उससे जो आप कर लेंगे कर लेंगे। बट वो कानूनी प्रक्रिया आराम में रह के भी की जा सकती है, कानूनी प्रक्रिया विरोध में भर के भी की जा सकती है। वो भी स्नेह के भाव से। कानूनी प्रक्रिया दोनों तरह से की जा सकती है, आराम में रहते हुए भी, विरोध में भर के भी। तो अंतिम उपाय में कहूंगा कि कानूनी प्रक्रिया कर लीजिए, पर अभी तो हम समाधान पर आए ही नहीं है। अभी तो हम उसकी स्ट्रेटजी पर बात कल से पूरा करना शुरू किए हैं कि बोले कैसे, सुने कैसे, उस पर बात करना शुरू किए हैं। और इतना कोई नंबर ब्लॉक कर दे तो कोई दुनिया से बात नहीं चला, इतना मुश्किल नहीं। हाँ, कई लोग हाथ उठा रहे थे, मैं सुन ही देता हूँ पहले एक एक करके। माइक दे दीजिए, एक पीछे भी है, फिर रिस्पॉन्ड करता हूँ, सबको सुन लेता हूँ। जैसे आपने कहा भैया कि हम किसी एक व्यक्ति के साथ स्नेह पूर्वक जीना शुरू करें, फिर आगे कोई भी मिले उसके साथ भी वही भाव के साथ आगे बढ़े। हमें ऐसा महसूस हो रहा है सर कि जो स्नेह का भाव हम दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, पहले स्वयं में जिए, उसके बाद कोई भी दूसरा मिले तो उसके साथ वैसे ही निरंतरता के साथ आगे बढ़ते चले। बढ़ लीजिए, अभी तो हम इतना सिंपल कहेंगे, क्यों आर्ग्यूमेंट में जाए कि ये ठीक है कि वो ठीक है। जो रास्ता समझ में आ रहा हो वहां से बढ़िए, निकल जाएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं निकलेंगे तो मेरी बात याद आ जाएगी। थैंक यू। पीछे दे दीजिए। साथ एक घटना घटित हुई थी भैया, उस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगी कि कहाँ मैं थी या गलत थी। 2013 में एक लड़की थी मेरी फ्रेंड, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। उसके हस्बैंड बीमार हो गए थे, बॉम्बे हॉस्पिटल में इंदौर में भर्ती थे, और पूरा बुखार जो है, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि कुछ भी हो सकता है। अब वो वहाँ से चेकअप करवा करके आई, उसके रिश्तेदार थे, पैसे की व्यवस्था करने के लिए आई, और मेरे पास मेरी नानी वहाँ में बैठी थी, तो उसने अपनी सारी कंडीशन बताई, और उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने दूसरे से 5% में लेकर के उसको दे दिया। मैंने कहा राधा तुम अभी अपना काम करो, ठीक है। 2013 की बात है, सब कुछ सेटल हो गया, उसका हस्बैंड ठीक हो गया और कमाने लग गए, उसका बेटा भी बड़ा हो गया, कमाने लग गया। लेकिन मैंने एक चीज की थी कि उससे चेक ले लिया था, है ना। अब देखो मैं उसके प्रति कितना हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी मैं उसको हेल्प कर रही हूँ उसकी कंडीशन को देख करके, ठीक है। लेकिन अभी 1-2 महीने पहले की बात है, मेरे यहाँ मकान बना, मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था, तब भी उसने मुझे नौटंकी बताई और बहुत, मतलब मैं रोई, गिड़गिड़ाई कि अपना पैसा दे दे। वो जो पैसा था वो नोटबंदी के टाइम पे जिसे मैंने लिया था, मैंने अपने जेवर गिरवी रख करके ब्याज समेत सामने वाले को दिया। और अभी जब मेरा मकान बना तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा रत्ना तुम तीनों कमा रहे हो, कम से कम मुझे अभी जरूरत है, दे दो। तो उसने कुछ ऐसे शब्द कहे तो मुझे बुरा लगा, और फिर मुझे ध्यान, मैंने उसको कहा भी देखो रत्ना तुम्हारा चेक रखा हुआ है मेरे पास, मैं चाहती तो 2013 से आज 2024 हो गया है, मैंने उसका दुरुपयोग नहीं करा, तुम्हारी कंडीशन मैंने समझी, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आई। फिर मैंने वकील किया, मतलब वो वकील साहब भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि सुधा ये तुम्हारा वो मिसयूज कर रही है तुम्हारे भाव का या तुम्हारे पैसे का, तुम भी इतनी लखपति करोड़पति नहीं हो। तो मैंने कहा सर आप बताइए क्या करना चाहिए। तो बोले बस चेक कर बाउंस करवा दो। चेक बाउंस करवाया तो पता चला कि जो उसने मुझे चेक दिया था वो बैंक अकाउंट उसने बंद किया हुआ था, बंद हो गया था। उसके बावजूद उसने कहा, तो वकील साहब ने कहा कि ये तो डबल उसके फ्रॉड बनता है, वो गवर्नमेंट जॉब में थी। तो बहुत हाथ पैर जोड़े, जो मेरे परिचित थे उनको भी उन्होंने बोला कि सुधा दीदी से कहो कि वो केस वापस कर ले और पैचअप कर ले, जो जितना मैंने पैसे लिया था मैं वही दूंगी, मैं ब्याज नहीं दूंगी। तो मुझे ये बात फिर अकड़ी, फिर मैंने ये वकील साहब को बताया, फिर हाथ पैर जोड़ करके पैचअप हुआ। मैंने भी सोचा कि चले जाने दो यार, ये भी ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उसके बावजूद भी उसने मुझे उसका 75% दिया। मैंने कहा ठीक है। सबने मुझे बोला कि तुम बेवकूफ़ हो, मैंने कहा ठीक है मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने गलती तो कर ली। तो अब ये सारी कंडीशन देख करके आप क्या कहेंगे?
देखिए क्या होता है, अभी हर बार जो हमसे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं वापस वो विचार में समाधान के लिए आए। हम शुरू करते हैं मूलभूत सच्चाई को थोड़ा पकड़ लें और उसके आधार पर थोड़ा भाव को ठीक रख लें, वो प्रश्न फिर विचार में समाधान पर आ जाता है। उत्तर तो एकदम सिंपल है, समाधान की जगह से आप हमसे अगर पूछेंगे मैं क्या करता हूँ मैं बता सकता हूँ। मैं तो किसी को पैसा देने के पहले ना ठीक है, इस निर्णय से ही देता हूँ कि वापस नहीं मिलेगा तो मेरी जिंदगी चल जाएगी। मेरा तो समाधान मैं बता रहा हूँ आपको, इतना सिंपल है मेरे लिए, और मैं देता रहता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं देता, ऐसा भी नहीं है कि मेरे लोग वापस नहीं किए। आप तो फिर भी चेक वेक रख लिए जी। हमारी तो ऐसी भी स्थिति बनी है कि लोगों से हम कुछ नहीं रखते, दे देते पैसा वापस नहीं मिलता, हमको कुछ नहीं लगा क्योंकि हम देते समय ये सोच लिए थे कि मेरा एक्स्ट्रा और बफर है जो हम दे रहे हैं, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम घर बेच के नहीं देंगे। हम बहुत क्लियरली बता रहे, मेरा समाधान ये नहीं कहता है कि मैं अपना घर बेच के आपको दे दूं, नहीं वेट मिनट, फिर आपके पीछे पीछे मैं घूमता रहूं। मेरे समाधान की वो जगह नहीं है, बिल्कुल। एक तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरे समाधान का जगह ही वो नहीं है कि मैं अपना घर बेच के आपको दूंगा और फिर आप घुमाते रहेंगे हमको और मैं पीछे पीछे घूमता रहूंगा। मेरे समाधान की जगह तो यही है कि मैं देते समय ही बहुत क्लियर रहता हूँ कि ये वापस मिल गया तो बढ़िया, किसी और को देने के काम आएगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी ठीक चलती रहेगी। एक बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आपने ये सब कर भी लिया, तो अभी तो मैं मुद्दा ये कह रहा हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में आप अपना भाव 20 बार भी खराब कर लें, पैसा अधिक मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है। तो ये समझना जरूरी है कि आप पूरी प्रक्रिया जो की है वो कर लीजिए, भाव को ठीक बनाए रखते हुए किया जाएगा। नहीं तो मजबूरी बस, बाध्यता बस आप करेंगे, पूरी प्रक्रिया में मिलेगा वही 75% आपको, दुख 10 साल, 8 साल, 5 साल, 3 साल झेलेंगे जो लौट के समय नहीं मिलेगा। इतना ही कह रहा हूँ।